आज सुप्रीम कोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई थी कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन के मामले में हस्तक्षेप करे और सुनिश्चित करे कि इस भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं। और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही खारिज कर दिया। अदालत की तरफ से 4 अहम बातें इस याचिका पर कही गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये जनहित याचिका हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसी याचिका है जिसमें किसी और का हित है, जनहित नहीं है, किसी और का हित है। सोचिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे पता है कि यह याचिका किस मंशा से दायर की गई है। तीसरा, सरकार की नीतिगत फैसलों में दखल देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और चौथी बात, अगर इस तरह की याचिका दोबारा दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगा और ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। लेकिन एक तथ्य यह भी है, इस याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट ही क्यों किया और इस याचिका को सुनवाई के योग्य ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना, इस पर इतना समय भी सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। असल में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसे तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया गया और फिर आज इस पर सुनवाई भी हुई। हालांकि अच्छी बात है कि इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन क्यों? सुप्रीम कोर्ट को अपना समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 68,310 मामले पहले से लंबित हैं। लंबी वेटिंग लाइन लगी हुई है, लिस्ट लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल मिलाकर 34 जज हैं। यानी इस हिसाब से मौजूदा समय में अदालत के हर जज पर पहले से ही लगभग 2000 मामले लंबित हैं और इन 68,000 मामलों में से लगभग 4,500 मामले तो ऐसे हैं जो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचिए, आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के बजाय इन 68,000 में से किसी मामले पर सुनवाई करता तो कितना अच्छा होता। शायद किसी आम आदमी को न्याय मिल जाता। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी अदालतें गलत हैं या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया है। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे देश में अदालतों का दुरुपयोग राजनीति के लिए हो रहा है और अदालतों में अब एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें कुछ खास लोग राजनीतिक मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर करते हैं और वो याचिकाएं तुरंत मंजूर भी हो जाती हैं। और हमारे देश में जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हों, बड़े बड़े नेता हों, जितने वीवीआईपीज हैं, उनके मामलों को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुन लिया जाता है। लेकिन आप अपनी किस्मत आजमा कर देख लीजिए। कल्पना कीजिए, आज अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी मामले में जमानत के लिए या किसी दूसरे मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाए, उस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करे, तो क्या ऐसे मामले में अदालत तत्काल सुनवाई करेगी? आज कोई छात्र का परिवार उसके इम्तिहान में हुई किसी गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और कहे कि माय लॉर्ड तुरंत मेरी सुनवाई कीजिए, तो क्या यह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन नए संसद भवन के मामले में दायर हुई याचिका पर ऐसा ही हुआ और इससे अदालत के समय की बर्बादी हुई, जो कि भारत की न्यायिक व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र राजनीति से जीवित नहीं रहता। लोकतंत्र तब जीवित रहता है जब उसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार का महत्व बरकरार रहता है। लेकिन आजकल हर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और फिर कोर्ट ही यह तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट ही तय करता है कौन सा फाइटर जेट लेना है, जासूसी हो रही है या नहीं, हमारे देश में ईवीएम सही है या नहीं, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर ठीक किया या गलत किया, हर मामला। और अब नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो फिर सरकार क्या करेगी?